आपण बघत आहात DS4 न्यूज यूट्यूब चॅनलवरती. मी प्रतिनिधी संजय खांडेकर. आज नागपूर येथे भव्य असा बहुजन अन्वयाचा एक संघर्ष मेळावा म्हणा, एक रॅली म्हणा किंवा एक आंदोलनात्मक पवित्रा या लोकांनी घेतला आहे. तो आहे नेमका अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा. अनुसूचित जातीमध्ये अ, ब, क, ड हे 4 श्रेणीमध्ये या आरक्षणाच्या मागणीकरता बाकीचे जे समुदाय जसं मातंग समुदाय उपवर्गीकरण झालं पाहिजे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि SCच्या आरक्षणातूनच त्यांना मिळालं पाहिजे असं या मातंग समाजाचं म्हणणं आहे. याच विरोधामध्ये आज नागपूर येथे दीक्षाभूमीवरून, नागपूरच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर हे आंदोलन निघाले आहे. या आंदोलनामध्ये SC आणि अनुसूचित जाती जमातीचे आंबेडकरी अनुयायाचे एवढे सारे लोक या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि हा मार्च, लॉंग मार्च समोर संविधान चौकाकरिता निघाला आहे. तिथे ते जिल्हा कलेक्टरकडे जाऊन निवेदन देणार आहे आणि उपवर्गीकरणाचा हा निषेध या ठिकाणी नोंदवत आहेत. आपण बघत आहात DS4 न्यूज यूट्यूब चॅनल. धन्यवाद. माझ्या मातांनो, माझ्या भगिनींनो, माझ्या बंधूंनो आणि माझ्या पित्यांनो, तुम्हा सर्वांना वर्धेकरांकडून क्रांतिकारी जय भीम. हा देश जेव्हा स्वतंत्र झाला त्यावेळी या देशाला स्वतंत्र मिळवून देण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी रक्ताचं पाणी केलं त्या सर्वांपुढे एक खूप मोठा प्रश्न होता की इतक्या मोठ्या जाती, धर्म, पंथ विभागलेल्या या देशाला एक संघ कसं करायचं. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक असं संविधान निर्माण केलं की ज्यामुळे या देशाची एकात्मता, एक अखंडता आजही टिकून आहे. परंतु या मनुवादी विचारांच्या प्रस्थापित सरकारला या देशाची एकात्मता, अखंडता, एकता ही मंजूर नाही. त्यांनी यापूर्वी हिंदू मुस्लिमांमध्ये झगडे लावले, त्यांनी आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा आणि OBC मध्ये झगडे लावले आणि आज ते अनुसूचित जातीतील आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या निमित्ताने 59 जातींमध्ये पुन्हा एकदा भांडणं लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण एक सच्चा आंबेडकरवादी, बौद्ध आणि ज्या बाबासाहेबांच्या विचारांना मानणारे जी लोक आहेत ते कधीही हे वाचवू शकणार नाही आणि म्हणूनच त्या विरोधात आपण हा आज मोर्चा काढलेला आहे. संपूर्ण विदर्भातून लोक आलेत आणि त्यांनी एक ऐतिहासिक महामोर्चा काढला. हे उपवर्गीकरण केवळ आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांच्या शैक्षणिक संधींवर घाला घालणारं नाही आहे, तर या महाराष्ट्रातील, या देशातील अनुसूचित जातीमध्ये, वेगवेगळ्या गटांमध्ये आणि वेगवेगळ्या जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांच्या राजकीय हक्कावर सुद्धा तितकाच मोठ्या प्रमाणामध्ये घाला घालणारा आहे. आपलं राजकीय प्रतिनिधित्व जर समजा संसदेतलं संपलं तर आपल्या समस्या तिथे मांडणार कोण. अशा वेळी बाबासाहेबांच्या संविधानाला धक्का पोहोचू नये यासाठी म्हणून आपण हा मोर्चा काढतोय. आणि मला तुम्हा सर्वांचं खूप मोठं कौतुक करावं वाटतं की जिंदा कौम की जो निशानी है वो आज हमने पूरे करके दिखाई है. जेव्हा जेव्हा या संविधानाला कोणी धक्का लावण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा तेव्हा आंबेडकरी समाज हा रस्त्यावर उतरेल आणि स्वतःच्या हक्कासाठी लढेल. आणि मला इथे या निमित्ताने सांगावं वाटतं की या मोर्चाच्या निमित्ताने जे आपण सर्व एकत्र आलेलो आहोत आणि पुढे पण ज्या आपण क्रांतिकारी निर्णय घेणार त्या सर्व निर्णयांमध्ये वर्धेकर समाज, वर्धेकर आणि संपूर्ण आंबेडकरी समाज हा आपल्या सोबत असेल याची मी इथे ग्वाही देते. मला इथे संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. अरे जय 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 जय. देखिए दलाल मीडिया जो है वो दिखाएंगे नहीं कि पब्लिक भारतीय संविधान बाबा साहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, राजर्षी महाराजांचा. नहीं देने के बावजूद भी आपकी आवाज की या दिल्ली तक जाएंगी.
देखिए जब आप सोचिए जब इतनी पब्लिक है तो गली से दिल्ली तक जाने में कुछ टाइम नहीं लगता। हमारा समाज जागरूक हो गया है, अब उन्मूलन करने की देर है, समझे। ये थी हमारी आदिवासी ताई थी और हमेशा हर मोर्चा में जो है सहभागी रहती है और उसने एक ही बात कही है कि यहाँ पर दलाल मीडिया नहीं दिख रहा। मैं तो पहले डर जाता कि हमें ये दलाल मीडिया तो नहीं करिए, पर नहीं, हमारी आवाज़ जो है भले ही बड़ी मीडिया नहीं पहुँचाएंगी लेकिन हमारी जैसे छोटी छोटी मीडिया जो है सोशल मीडिया बोलिए, इस मोर्चा के बारे में बोलिए आप। हो रहा है उसको सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। मैं मंगलाताई उइके और आज हम दीक्षा भूमि में महाराष्ट्र नागपुर में एकत्रित हुए हैं। उसका कारण ये है कि हमें विभाजन करके सरकार गवर्नमेंट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब एक साथ में आए हैं तो हमारे टुकड़े बनाने के लिए तैयार है सरकार, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम ऐसा रहे, वो ऐसी हमें ऐसा देखना चाहती, मतलब अलग अलग विभाजन करना चाहती है ताकि एक साथ आके लड़ ना पाए। तो सरकार को एक बात बता दे, आज नागपुर में है तो मेरा कहने का मतलब है गली से दिल्ली तक हम जाएंगे और हमारा अधिकार लेके रहेंगे। SC ST और माइनॉरिटी वो अलग छोड़ के है, आरक्षण के बारे में आप सोचते हो कि SC का आरक्षण छीन रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। SC का रहो या ST का रहो, उसमें SC में भी विभाजन डिलिस्टिंग आया है, जी। सामने आप लोगों ने भी सुना होगा, जी। है ना। और इसमें भी वही चालू है विभाजन की बातें SC में भी। तो हम अलग का है, हम एक ही है, इतना है, हम लोगों को अलग कर रही है सरकार। सरकार हमको एक साथ क्यों नहीं ला रही है, क्योंकि हम अगर एक साथ आए तो ये सरकार हिला सकती, इतना पावर हम लोगों में है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है। जी, SC और ST को आरक्षण दिया गया है, पर इसमें दो भाग हो रहे। जैसे कोई मातंग समाज कहता है कि हम SC में तो आते हैं, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये क्या मसला चल रहा है आपके नजरिए से? देखिए, जो संविधान जो लिखा है, पहले जो लिखा है, पहले जो संविधान में जो 5वीं अनुसूची में जो दिया है तो वो अलग है, लेकिन अभी लोग जो बोल रहे हैं कि हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, SC का रहो या ST का रहो, वो जबरदस्ती मांग कर रहे हैं। तो भाई उस कैटेगरी में तुम बैठते हैं क्या? पहले ये तो देखो, तुम कौन से देवी देवताओं को पूछते हैं, हम थोड़ी ना पूछते हैं, तुम तो सारे 36 कोटि भगवानों को पूछते हैं, हम प्रकृति शक्ति को पूछते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं। मायाताई, हमने ये देखा है, मंगलाताई, हमने ये देखा है विधानसभा में जब इलेक्शन यहाँ पे जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में एक वक्ता वैसा भी था जिन्होंने लहू जी सेना करके इन्होंने मोर्चा तो निकाला था। कहाँ से निकाला था? वो अपना बर्डी एरिया से, जहाँ से, और निकलते वक्त माफ तो बहुत था पर बाबा साहेब का फोटो नहीं था। ये उनकी क्या मानसिकता थी? तो ये RSS के गुलाम है, वो लोग RSS के गुलाम है। ये ऐसी समाज को बदनाम करने के लिए ये मोर्चा निकालते हैं जी, समझे। और हम सादे सीधे जो लोग रहते हैं उनके भाई, तुम ये मोर्चे में देखिए हर एक व्यक्ति के पास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा दिखेंगी, तस्वीर दिखेंगी आपको। एकदम सही भाई, आपने ये बताया है कि आरक्षण है और ये जो दल्ले हैं वो भड़काने का काम करते हैं। सही कहा है आपने। आप देख रहे हैं BS4 न्यूज यूट्यूब चैनल पे, मैं संजय खांडेकर। थैंक यू। आणि शिक्षणाची धारा, शिक्षणाची गंगा जोपर्यंत घराघरात जात नाही